Oh God. मगर रीटा, इसमें इतना हंसने की क्या जरूरत है? अरे इतने बड़े शहर में तुम्हें और कोई नहीं मिली मेरा रूप धारण करने के लिए जो इस सड़क छाप को उठा ले आए? मैंने तुमसे कह दिया ना कि सेठ जी की हालत नाजुक थी, उनको कुछ देर के लिए खुश करना जरूरी था। अब मुझे क्या मालूम था कि सेठ जी को कम्मो इतनी भा जाएगी। What nonsense! लगता है प्रेम तुम्हारे ग्रैंडपा बहुत सिंपलटन है। I beg your pardon? I mean भोले लगते हैं। I'm surprised कि ये उन्हें अच्छी लगी। That means she's a very fine artist. प्रेम, अब तुम्हें बहुत होशियार रहना चाहिए, क्योंकि ये छोटे लोग बाद में ब्लैकमेल करके पैसे वसूल करना खूब जानते हैं। रीटा, कम्मो ने ये सब पैसों के लिए नहीं किया। उफ़, ये सब फालतू बातें छोड़ो, चलो तुम्हारे होटल चलते हैं रीटा। Come on. Now cheer up, baby. कम्मो बहन, नाटक को नाटक ही समझना। हाँ? कम्मो, तुम अभी तक सोई नहीं? एक बात कहनी है, कहो तो कहे। कहो ना। अब रीता दीदी आ गई हैं, तो कल सवेरे हम चले जाएं? नहीं नहीं, तुम नहीं जा सकती। दादाजी की तबीयत अभी तक ठीक नहीं, कहीं पोल खुल गई तो मुसीबत हो जाएगी। तुम्हारे तो दादाजी हैं, तुम्हें माफ कर देंगे, हमारा क्या होगा? लेकिन कम्मो, और कोई रास्ता भी तो नहीं। कुछ समझ में नहीं आता कि मैं रीटा को दादाजी से कब और कैसे मिलाऊं। तुम चिंता मत करो, हमने सब कुछ सोच लिया। रीता को कल सुबह ले आना, हम सब संभालेंगे। वाओ प्रेम, you're got a lovely place, yeah? Come. नमस्ते। ये सब दवाइयाँ मंगवा लेना। ओके सर। नमस्ते डॉक्टर दादा। जीते रहो। कहाँ चले गए थे सुबह सुबह? वो इन्हें लेने गया था, ये होटल में ठहर गई थी। आप? मिस माथुर, और ये हमारे डॉक्टर दादा डॉक्टर फरीद। आधा बस है। जीती रहो। बेटा तुमने मेरी तारीफ तो कर दी, लेकिन इनका तारुफ नहीं करवाया। डॉक्टर दादा ये हमारी सहेली है। अच्छा अच्छा, तुम्हारी सहेली है, माशाअल्लाह। जाओ जाओ, बड़े दादा से तारुफ करवा दो। डॉक्टर दादा। क्या बात है बेटा? आप जा रहे हैं? डॉक्टर दादा। क्या बात है बेटा? एक बात पूछनी थी। आओ बोलो बेटा, क्या बात है? अब दादाजी की तबीयत तो नॉर्मल है ना? अल्लाह के फजल से पहले से बेहतर है। तो फिर उन्हें बिजनेस वगैरह की बात, मेरा मतलब कोई प्रॉफिट या लॉस की बात? नहीं, कतई नहीं, खतरा भी टला नहीं है। बेटे, तुम्हारी सहेली का नाम क्या है? रीटा। मैं बहू का नाम नहीं पूछ रहा, तुम्हारा नाम पूछ रहा। जी मेरा ही नाम मिस रीटा माथुर है। अच्छा अच्छा, ये मिस और माथुर तो मैं समझा, लेकिन दोनों का नाम रीटा कैसे? दादाजी इन्हीं के नाम से तो हमारा नाम पड़ा है। अच्छा अच्छा, तुमसे बड़ी है ना? हमसे तो बहुत बड़ी हैं दादाजी। बेटी। जी। तुम कहाँ रहती हो? पुणे में, इनसे मिलने आई हूँ। अभी यही रहेंगे दादाजी? हाँ हाँ बेटे, अब तुमसे मिलने आई हैं
तो 2-4 दिन ठहर के जाएंगी ना? जी। दादाजी, हाँ बेटे। अब हम जाएंगे। जाएंगे? कहाँ जाएंगे? जी, अपने घर। बेटे, ये भी तो तुम्हारा ही घर है। बहू, मैं देख रहा हूं कल से तुम कुछ उदास उदास सी हो। एक बात पूछूं? जी। प्रेम से कुछ कहा सुनी हो गई? जी नहीं तो। हम समझ गए। इसका मतलब है तुम हमसे नाराज हो। नहीं दादाजी, ऐसा पाप हमसे 7 जन्म में भी नहीं हो सकता। पर अब हम जाएंगे। हमें आज्ञा दीजिए दादाजी। हम आज्ञा नहीं देंगे बेटी। अगर तुम चली जाओगी तो मेरी देखभाल कौन करेगा? दादाजी, आपकी देखभाल रीता दीदी करेंगी। आपको कोई कष्ट नहीं होगा दादाजी। हमें मत रोकिए। हाँ ग्रैंडपा, आई लुक आफ्टर यू। देवी जी, इस घर की भी कोई मर्यादा है? मेहमान हमारी देखभाल करें और घर की बहू मैके चली जाए? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। दादाजी, आप कुछ सोचिए तो सही। आप इतनी जिद क्यों कर रहे हैं? हमें जाने दीजिए ना। जिद मत करो। जब दादाजी कह रहे हैं तो रुक जाओ। 1-2 दिन बाद चली जाना, ठीक है ना? अच्छा, तो ये बात थी। मामला यहां तक पहुंच गया। यहां ना के फैसले आपस में ही होने लगे। बहू, शर्माओ नहीं। इनके रहने का बंदोबस्त अपने साथ कॉटेज में ही कर दो। कॉटेज में नहीं, इनके लिए ऊपर ही किसी कमरे का बंदोबस्त कर दो। अरे हाँ, कॉटेज में नहीं, कॉटेज में नहीं, ऊपर ही कहीं प्रबंध कर दो। जी। हाँ। सुनो। जी। थैंक यू। कितनी अच्छी तुम्हारी सहेली। इसने तो आते ही हमारा मन जीत लिया। ग्रैंडपा, इफ यू डोंट माइंड, मैं जरा जाके अपना सामान अनपैक कर लूं? हाँ हाँ जरूर। सुनो। जी। अपनी सहेली को समझाओ कि उल्टी सीधी बातें ना किया करे। अब यही उसका घर है। मुन्ना, इन्हें कमरे में छोड़ो। जी। जब वो जाना चाहती थी तो तुमने से क्यों रोका? तुम समझती क्यों नहीं? दादाजी की तबीयत अभी तक पूरी तरह नॉर्मल नहीं हुई। ऐसी हालत में वो 2-4 दिन और रह जाए तो क्या हर्ज है? आई डोंट टेक रिस्क। नाउ रिलैक्स एंड कम ऑन। This is your room. वाओ! अरे वाह, कबर्ड में कपड़े लगा दिए, ड्रेसिंग टेबल पे सामान भी रख दिया। क्या खूब कमरा सजाया है। She is very smart. घरेलू कामों की भी अच्छी जानकारी है इसे। और खाना, क्या खाना बनाती है। ओ वाह। तो प्रेम, क्यों न शादी के बाद इसी को अपने यहाँ नौकरानी रख ले? हमारे यहाँ नौकरी करोगी ना, अच्छी तनख्वाह मिलेगी, रहने के लिए अलग कमरा, फर्स्ट क्लास खाना, कपड़ा, और फुटपाथ पे खड़ी खड़ी फूल बेच के कमा भी क्या लेती हो? हमारे यहाँ रहोगी तो कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगी? अब हम जाते हैं, और कुछ काम हो तो बुला लेना। तुम्हें ऐसा कहना नहीं चाहिए था रीटा। वो गरीब सही, फिर भी हर एक का अपना मान सम्मान होता है। हमें किसी का दिल दुखाना नहीं चाहिए। कहीं तुम्हारा दिल तो नहीं आ गया उस पर? Don't be silly यार। She's not my cup of tea. She's not Marilyn Monroe my... Rita? नर्स जी, आपका टेलीफोन आया है नीचे ऑफिस में। दादाजी, जल्दी कीजिए। नर्स को बहुत मुश्किल से बाहर भेजा मैंने। वाह वाह,
कितनी अच्छी चीजें हैं, कितना स्वादिष्ट होगा ये खाना। फिर जल्दी कीजिए ना। क्या हुआ दादाजी, आप खाना नहीं खाएंगे? नहीं, क्यों दादाजी? अब मैं जीना चाहता हूँ। बहू, कितना बावरा है ये मन, जितना पाता है उससे ज्यादा पाने की लालसा इसमें आती जाती है। एक छोटी सी तमन्ना थी कि प्रेम की होने वाली पत्नी को एक नजर देख लूं। हाँ, और अब ये तृष्णा जाग उठी है कि जल्द वो शुभ दिन आए जब तुम दोनों का ब्याह हो, तुम्हारी गोद हरी भरी हो और हमारा ये घर एक नन्हे मुन्ने बच्चे की किलकारियों से गूंज उठे। बस यही मेरा अरमान है, यही तुम्हारे लिए मेरा आशीर्वाद है।